यात्रा जब शुरू हुई और जब संख्या लगी बढ़ने तो वहां की सरकार ने कुछ जमीन दे दी हमको। जब यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने लगी, लाखों लाखों की संख्या में लोग जाने लगे वहां पर, तो वहां पर जो विधर्मियों की सरकारें थी, विधर्मी लोग थे, उन लोगों ने कहा इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो साइन बोर्ड नाम आप सुनते होंगे, उस पर प्रतिबंध लग गया। 50,000 बजरंग दल के लोग वहां पर इकट्ठा हुए और सरकार को दिया हुआ अपना आदेश वापस लाए। अभी ये जो बच्चे नाटक का मंचन कर रहे थे, उस मंचन में हम देख रहे थे कि कैसे समुद्र पर आपको सेतु का निर्माण हुआ। उस समय की वर्तमान सरकार ने क्या कहा, राम काल्पनिक थे, इसलिए जब राम काल्पनिक थे तो सेतु का निर्माण नहीं हुआ। 50,000 लोग बोट क्लब पर इकट्ठा हुए और संघर्ष हुआ और सरकार को अपना वो अध्यादेश वापस लाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो संघ और संघ के द्वारा किए हुए कार्यों का उल्लेख है। लेकिन वर्तमान समय में संघ समाज से क्या अपेक्षा करता है, जिसको अभी हमारे मन से उन्होंने बोला कि पंच परिवर्तन। तो संघ चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत में सामाजिक समरसता का भाव रहे, सब लोग स्वस्थ रहें। इसको ध्यान में रख करके संघ ने 5 विषयों को चुना जो समाज के बीच में हमको लेकर के जाना है। तो पहला विषय है कुटुंब प्रबोधन, यानी परिवार जो हमारे टूट रहे हैं, परिवारों में जो समस्या आ रही है, उस परिवार को मजबूत करना होगा। तो मजबूत करने के लिए छोटे छोटे उपाय संघ ने कहा करना है। तो उसका हमने 5 भ बोला, 5 प्रकार के काम करने हैं। तो पहला काम क्या करना है, अपना भोजन परिवार के लोग एक साथ बैठ करके, प्रत्येक दिन अगर नहीं भोजन कर सकते हैं तो सप्ताह में एक साथ बैठ करके भोजन करें। अपने भाषा में लोगों से वार्ता करें। जिस भी हम प्रांत के रहने वाले हैं, जिस भी क्षेत्र का रहने वाले हैं, तो अपने जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, परिवार को लोग एक साथ बैठे और अपनी भाषा में वार्ता करें। तीसरा कहा भ्रमण करें, कहीं ना कहीं परिवार के साथ जा करके भ्रमण करें, कोई ना कोई तीर्थ यात्रा करें। इतना नहीं हो सकता है तो आप जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव में जाएं और मेरा गांव मेरा तीर्थ, यह मन में भाव लेकर अपने अपने गांव में जाएं। बच्चों को अपने जो परिवार के इष्ट देव हैं, जो कुल देव हैं, उनके बारे में उनसे बताएं। और घरों में कम से कम वर्ष में एक बार जितने भी अपने इष्ट मित्र हैं, जितने भी सगी संबंधी हैं, सभी को एक साथ कोई बुला करके वहां पर सुंदरकांड का पाठ या रामायण जी का पाठ, किसी प्रकार का भजन कीर्तन करके सामूहिकता में सभी परिवार के और इष्ट जनों को साथ में भोजन करें। अरे हमने तो पूरे विश्व को कुटुंब माना है। वसुधैव कुटुंबकम का हिंदू समाज ने, अपने सनातन ने नारा दिया, और हम अपने अपने परिवार को लोगों को भूल जा रहे हैं। अंत में संघ ने क्या कहा, अपने घरों में महापुरुषों की चित्र लगाएं, देवी देवताओं की चित्र लगाएं। जो चित्र घर में लगाते हैं वो चित्र नहीं होता है, चरित्र होता है। हम किसी का चरण छूते हैं, वो चरण नहीं है, वो आचरण है। हम किसी का आचरण को छूते हैं। तो परिवार टूटे नहीं, परिवार में विघटन नहीं हो। हमारी बेटियां बहुत बैठी हुई हैं, हमारी माताएं बहुत बैठी हुई हैं। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समाज को बनाने में, परिवार को बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारी माँ बहनों की होती है। पुरुष तो धन के उपार्जन में उनको जाना है, उनको व्यवसाय करना है, उनको घर से बाहर रहना है, लेकिन घर को घर बनाने की जो जिम्मेवारी होती है हमारी माताओं बहनों की होती है। और आपको जो धर्मपत्नी शब्द से संबोधित किया गया है, उसका उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। उस शब्द का मतलब क्या है?
जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाती है उसको हम धर्म पत्नी बोलते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। हमारी जो बेटियां हैं, बेटियों के ऊपर दो प्रकार की जिम्मेवारी है। जब तक वो माँ के घर में रहती है अपने माँ को घर को संवारना है, और जब माँ के घर से जाती है तो अपने ससुराल पक्ष को संवारना। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो परिवार जो टूट रहे हैं, आज के डेट में लव जिहाद की बहुत घटनाएं घटी जा रही है। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, किसके संपर्क में रहते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, वो मोबाइल पर किससे बात कर रहे हैं हमको पता नहीं लगता है। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। इसलिए मैं यहाँ पर जितनी भी बैठी हुई हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माँ बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सभी से मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि अपने परिवार को बचाइए। अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय बहुत कष्टदायक होने वाला है। फिर दूसरा विषय संघ ने क्या कहा, सामाजिक समरसता। अपने यहाँ जातीय व्यवस्था नहीं थी, अपने यहाँ केवल वर्ण व्यवस्था थी। अपने संत महात्माओं ने बहुत विचार करके कहा कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी उस प्रवृत्ति के अनुसार वह व्यक्ति काम करेगा। समाज में संघर्ष न हो, सभी लोग एक ही प्रकार के काम न करें, इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। और उस व्यवस्था में जो लोगों को सुरक्षा देगा उसको हमने क्षत्रिय बोला, जो व्यापार करेगा उसको वैश्य बोला, जो सेवा करेगा उसको शूद्र बोला, और जो शिक्षा देगा उसको हमने ब्राह्मण शब्द से प्रयोग किया। लेकिन अंग्रेज आए और हमको जातीय व्यवस्था में बांट कर चले गए, और उस व्यवस्था के कारण आज एक बहुत बड़ा स्लोगन आप सुनते होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन संघ आज से नहीं, संघ जब से स्थापित हुआ तब से हम गीत गाते थे। जब जब हमने अपने इस देश की भावनाओं को भूले, जब जब हिंदू की भाव को हमने भूले, आई विपद महान। हम गीत गाते हैं, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान। भाई छूटे बंदी छूटे मिट गए धर्म स्थान। हमने जब जब इस भाव को भूलने का काम किया है तब तक हम कमजोर हुए हैं। इसलिए हिंदू का जो भाव है वो सदैव हमारे में रहना चाहिए। इसलिए जो हमको बहुत योजना पूर्वक हमको जातियों में बांटा गया, लेकिन हमको उनके बातों में आना नहीं है। इसलिए एक स्लोगन आज के डेट में चल रहा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यहाँ जितने भी लोग बैठे हम सब एक परिवार के हैं, एक माता पिता के संतान है। इसलिए हम कहते हैं हिंदू सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। उसके बाद हमने कहा पर्यावरण। परिवार सही हो गया, समाज सही हो गया, लेकिन परिवार सुखमय जीवन कैसे जिएगा? परिवार में कोई व्याधि ना आए, कोई ऐसा विकार ना हो, उसके लिए क्या चाहिए? शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। नहीं तो आज देख रहे हैं कितने प्रकार की बीमारियां हो रही है। इसलिए संघ ने कहा छोटा छोटा प्रयोग करना। तो पहला पानी बचाना, बिना व्यर्थ के पानी का उपयोग नहीं करना। दूसरा क्या करना है? जो सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, जिसका प्रयोग एक बार होता है, उससे बचना है। आज कूड़े के पहाड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम अपने घरों से प्लास्टिक का यूज करके फिर उसको बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि फिर इकट्ठा होगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए प्लास्टिक का जितना कम से कम प्रयोग है उसको करना। पेड़ लगाना, क्योंकि पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, तो हमको पेड़ लगाना पड़ेगा। ये बहुत कठिन काम है क्या? पानी बचा नहीं सकते क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद नहीं कर सकते क्या? कम नहीं कर सकते क्या? एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज से भी आग्रह किया, और किसी के लिए लगाइए या नहीं लगाइए, अपने एक माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। अपने शादी के सालगिरह पर एक पेड़ लगाइए, अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, और उसकी तब तक सुरक्षा करिए
जब तक वो स्वयं पेड़ अपने पर आधारित न हो, बने वो स्वयं अपने को जिंदा रखने में अपने को सक्षम न हो जाए, तब तक उसकी सुरक्षा दी। फिर चौथा क्या कहा? नागरिक कर्तव्य। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। इस राष्ट्र को अगर परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना है, तो हमको जो नागरिक का कर्तव्य है उसका पालन करना पड़ेगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाता है तो उसका सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करना, राष्ट्रीय जो हमको अधिकार दिए गए हैं, केवल हम अधिकार की बात करते हैं लेकिन हम कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। हम मन से ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो, जिससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा हो। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी नियम, अभी SIR चल रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमारी आयु 18 वर्ष की हो गई है तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। इसके लिए BLO की प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन जाए और उसको फॉर्म को फिलअप करेंगे और हमारा जो वोटर आई कार्ड बन जाएगा। तो अगर हमारा पास आई कार्ड नहीं होगा, वोट उसका प्रमाण नहीं होगा, तो हम वोट कैसे डालेंगे? तो एक प्रकार से सरकार के आदेश को, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं, उस नियम का पालन करने का भी हमारा कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। तो नागरिक कर्तव्य के नाते सब काम करना है। और अंत में क्या कहा संघ ने? स्व का बोध। हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी भाषा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ पैदा क्या होती है। हम तो चाहते हैं कि देश तो अपना अमेरिका और जापान जैसा बन जाए, और जब हम कोई सामग्री खरीदने जाते हैं तो जापान का खरीद कर ला देते हैं, कोई ब्रांड खरीदने जाते हैं तो अमेरिका का बना हुआ चीज ला देते हैं। तो लाभ तो मिल गया अमेरिका के लोगों को, जापान के लोगों को, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो रोड और एयरपोर्ट और स्टेशन हम चाहते हैं कि हमारे जापान जैसा हो। इसलिए संघ ने कहा स्व का भाव हो। इसलिए आपके घर में जो चीज बन रहा है उसका उपयोग करिए। कोको कोला, फंटा, पेप्सी ये सब बंद करिए। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। ये विदेशी पेय पदार्थ है, उसके जगह पर गन्ने का जूस पीजिए, नारियल का जूस पीजिए, नींबू का पानी पीजिए। यह 5 विषय लेकर के संघ समाज में जा रहा है। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया का समय है, कोई भी चीज छुपी छुपाई नहीं रह गई। हर एक चीज को आपके 10 मिनट में, 2 मिनट में, इतना ही नहीं सेकंड में पूरे विश्व की खबर आपके सामने आ जाए। संघ समाज से इसी अपेक्षा के साथ समाज में जा रहा है। संघ का यह मानना है कि हमने समाज के ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। ये जो 100 वर्ष की यात्रा है, ये समाज पर किसी प्रकार का उपकार नहीं है। संघ का ये कहना है कि हम इसी समाज में पैदा लिए थे, इसी धर्म में पैदा लिए थे, इसी देश में पैदा लिए थे, इसी संस्कृति के हम वाहक हैं। इसलिए हमने वही काम किया जो हमें करना चाहिए। इसलिए आप सभी से यही आग्रह है, अपने परिवार के लोगों को समाज कैसे सबल होगा, कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे मजबूत होगा, भारत कैसे विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा, इन्हीं सब 4 शब्दों को लिए मुझे ऐसा आग्रह था रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।